लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी। मीडिया ने इस तरह से चिल्लाया कि मोदी जी आएंगे ये नहीं होगा, मोदी जी आएंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम लोग नहीं समझ पाए। तो आपके लिए तो कर दिया, राम मंदिर बना दिया, हिंदू अरे भैया संस्कृति को वापस ला रहे हैं। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। हम ये कह रहे थे कि राम मंदिर बन जाने से क्या देश की बाकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? मंदिर बना दिया, चलिए अच्छा किया। मंदिर बना दिया, अच्छा किया। मस्जिद के लिए इनने जमीन दे दी, ये भी अच्छा किया। हम इसके भी पक्षधर हैं। मंदिर के इनने बना दिया, ये निर्णय ठीक लिया। मस्जिद जो के लिए इनने जमीन दे दी, ये भी अच्छा किया। हम मोदी जी के इस बात से सहमत हैं। पर उसके बाद जो इनने किया है तो फिर देश का बंटाधार किया है। तो क्या गलत किया? विकास की गंगा बह रही है पूरे देश में। अब विकास की गंगा देश की पूरी जनता एक व्यक्ति से आप लोग सर्वे कर लीजिए कि विकास की गंगा क्या से बह रही है। जो तेल 80 रुपए लीटर बिकता था, वो तेल आज 200 रुपए लीटर खाने वाला तेल है। सरसों तेल जिसे कहते हैं। और बिना सरसों के तेल के काम नहीं चल सकता किसी व्यक्ति का। तो जब पकौड़ों की ज्यादा सेल हो रही तो तेल महंगा ही होगा ना। विकास की गंगा इतनी तेज बह रही है कि लाशें मिल रही हैं। और बेरोजगारी की स्थिति ये है, हमारे देश का युवा आज पढ़ लिख के 10 लाख 20 लाख रुपए खर्चा करने के बाद, मैं मानता हूं कि आप लोग जितने लोग खड़े हैं इसमें से कुछ लोग दूसरे ऑप्शन ना मिलने के कारण भी ये माइक लेके खड़े हुए हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। बेरोजगारी के कारण बहुत सारे लोग, जब कोई विकल्प नहीं है, सरकार सब जो है तो सिर्फ आरक्षित वर्ग को दे रही है। सरकार ने एक काम ये कर लिया है, उसको वोट बैंक बनाने के लिए आरक्षित वर्ग को सब देना है और जो योग्य है उनको कुछ नहीं देना है। तो आपको तो खुश होना चाहिए, योगी राज में है, आपको तो राम राज। अरे भैया, हम कहते हैं योगी से मतलब नहीं है। देश की व्यवस्था जब हर व्यक्ति सुखी रहेगा, हर व्यक्ति को ये रहेगा। तो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। जय श्री राम जब सिर्फ मंदिर की बारी आती है तो जब जय श्री राम का नारा कुछ देर लगाते हैं, पर जब भूखे पेट रात को सो जाते हैं तो फिर रात को रोते रहते हैं सारी रात और सारी रात गरियाते हैं। योगी जी ने तो आप लोगों के लिए दिन बढ़िया कर दिया। आप क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो बोल रहा हूँ ना कि योगी जी ने संतों के हिसाब से अच्छा काम कर दिया। सभी संत कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छा है, पर संत उस बस से ये देश चलने वाला नहीं है। आप फर्जी हिंदू तो नहीं है? नहीं, मैं फर्जी हिंदू नहीं है, मैं वास्तविक हिंदू हूँ। मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। आप योगी जी का बुराई कर रहे हैं? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर हम ये कहते हैं कि मंदिर के अलावा बाकी देश की जनता मर जाए तो क्या होगा? 4 लाख मंदिर को चलाने के लिए भी सिर्फ जुमले हैं। सीधे वहाँ पे एक ही बात बोला जाता है कि भैया हमने जो कह दिया वो सब जुमला है, हम जो कर रहे हैं उसको वास्तविकता मानो। पंडित जी, आपकी तो चढ़ावा आ रहा है मंदिर में बड़ा अच्छे से, तो आपको क्या दिक्कत है आपको? तो भैया चढ़ावा हम लोगों को चढ़ावे से, ब्राह्मणों के लिए कुछ भी नहीं, चढ़ावे से ब्राह्मण को तो एक वक्त की रोटी मिल जाए। ब्राह्मण मात्र 1-2 टाइम में पूरे 24 घंटे में एक बार ब्राह्मण को अगर आधा पेट भी भोजन मिल जाए और उसको कोई और देश शांति से चलता रहे तो ब्राह्मण दुखी नहीं है उससे। ठीक है भैया, करो, ब्राह्मण भूखा ही रह लेगा, ब्राह्मण को इसकी चिंता नहीं है। ब्राह्मण को दान नहीं मांग रहा, जो दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया। कभी मेहनत करेगा नहीं करेगा? मैं ब्राह्मण हमेशा परिश्रम कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण हमेशा फ्री का खा रहा है? जिन निकम्मों ने फ्री का खाया है वो अभी भी फ्री का खा रहे हैं। ब्राह्मणों ने इस देश के लिए हमेशा, ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने और सिखों ने इस देश के लिए हमेशा अपनी बलि दी है, पहले भी और अभी भी देने के लिए तैयार है और देते रहेंगे। सिखों को तो खालिस्तानी बता दिया। क्या सिखों को तो खालिस्तानी बता दिया, वो जो बैठे हुए। अरे वो कुछ भी बता दें, पर जो वास्तविक लोग हैं वो जानते हैं कि इस देश को अगर बचाने के लिए सिख, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य जो है सनातन धर्म को मानने वाले वास्तविक, उन्हीं लोगों ने देश को बचाया है और देश के लिए हमेशा लड़े हैं, अपने बलिदान देते रहे हैं। अच्छा बाबा, योगी जी ने जो नाम बदला, योगी जी ने जो नाम बदला, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, ये अच्छा किया। ये अच्छा क्या ना? ये अच्छा इसलिए, अगर आज भी नाम चल रहे हैं तो गलत था। तो कितना बढ़िया किया योगी जी ने, फिर भी आप योगी जी से भैया तो जो उनने अच्छा किया मैं बता रहा हूँ, अच्छा किया इनने। योगी जी
आएंगे वापस? इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाबा आप क्यों नाराज है योगी जी से? मैं नहीं भैया, मेरे एक वोट से क्या होगा, पूरे देश की जनता है। ब्राह्मण नाराज है क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहन जी भी मना रही है, बोले ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही हैं। अरे वो तो ब्राह्मण सम्मेलन कराएं चाहे कुछ भी कराएं, वो सब उससे कोई अंतर फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत नाराज है क्या? जो बाबा जी आपको क्या दिक्कत है इस सरकार से, ये बताइए सीधी। हमारा दिक्कत सरकार से ये है कि इस देश के अंदर आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसे जो काले कानून हैं उनको समाप्त करना चाहिए। सरकार ये देश की संपत्ति जो औने पौने दाम में बेच रही है, ये नहीं बेचना चाहिए। और जो मंदिरों में जो ब्राह्मण लगातार, भैया हम कहते हैं ब्राह्मण को किनारे आ जाएगा, दूसरे समाज के लोग सबको तो मंदिर में बैठ जाए ना, ब्राह्मण को मंदिर से कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम कहते हैं सरकार जिस जाति को चाहे उसको मंदिर में बिठा दे, ब्राह्मण को नहीं चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति मांस खा के शराब पी के मंदिर के अंदर जाएगा, उसमें ब्राह्मण को दिक्कत है, क्योंकि ब्राह्मण के आराध्य देव ब्राह्मण ईश्वर को मानता है, ईश्वर से जीवित है, ईश्वर से उसकी सांसें हैं ब्राह्मण की। पान तो आप भी खाते नहीं क्या? गुटखा पान? गुटखा पान खा के चला जाए भाई, पर जब पूजा के टाइम पे जाए, भगवान की सेवा में जाए, उस टाइम पे ना गुटखा खाएगा। अच्छा, आप चाहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? हो जाए? हाँ, आरक्षण समाप्त होना अति आवश्यक, इसलिए तो नाली में ब्राह्मण जी खोदेंगे? नाली साफ करेंगे ब्राह्मण? हाँ करेंगे भाई, आप अभी बताइए, मैं अभी करने के लिए तैयार हूँ। बाबा जनेऊ मैं जान होना चाहिए, जनेऊ आरक्षण खत्म होना चाहिए। हाँ, पूरी तरह से आरक्षण समाप्त होना चाहिए। जनेऊ आरक्षण की बात कर रहे हैं। जनेऊ आरक्षण भैया, जिसको जनेऊ पहनना और जनेऊ पहन ले। उच्चतम न्यायालय में जो आरक्षण मिला हुआ है, जनेऊ आरक्षण, उसकी बात कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में जो कौन सा जनेऊ न्यायिक आरक्षण? सेवाओं में जो आरक्षण मिला हुआ है, जनेऊ आरक्षण, उसकी बात कर रहे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मायावती से नाराज है क्या आप लोग? नहीं, हम लोग किसी से नाराज नहीं है। जो देश और समाज की हित की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो समाज की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। आरक्षण होता क्या बाबा? अयोग्य व्यक्ति को उस जगह पे बिठा देना जिसके वो व्यक्ति योग्य नहीं है। आपकी योग्यता किसने तय करी कि आप महाराज बनेंगे? हम महाराज नहीं है, हमको मत महाराज को। हमने कहा एक बार कि हम मुझे महाराज कहिए, हम कहते हैं आप मुझे कुछ भी कह दीजिए। चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, या सरकार की जो नीति। भैया तो देखिए, सरकार ये असफल है काम करने में, देश चलाने में असफल है। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है और कुछ नहीं है। बाबा जी आप तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं भाई, आप खुद स्वयं देख लीजिए। जो डीजल पेट्रोल 60 रुपए 65 रुपए का था, आज 100 रुपए से ऊपर चला गया। जो सिलेंडर 400 रुपए का था, उस समय ये चिल्लाते थे बीजेपी के लोग। स्मृति ईरानी, हाँ, चूड़ियाँ भेज रहे थे मनमोहन जी को। अब आज सिलेंडर 950 रुपए का है। आप कांग्रेसी तो नहीं है? भैया मुझे, मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सगे, दोनों एक जैसे सांप है। क्या? अलग अलग बिल में रहने वाले दोनों अलग अलग सांप है मेरे हिसाब से। और बीजेपी ने संतों के लिए कुछ तो काम अच्छे किए हैं बाबा जी, वो तो मानने पड़ेंगे आपको। उन्होंने संतों के लिए काम कम किया है, अपनी कुर्सी के लिए काम किया, संतों के लिए काम नहीं किया इनने अपनी। अगर ये बीजेपी, अगर ये राम मंदिर का मुद्दा लेके नहीं आती तो इसको वोटें न मिलते। तो इन्होंने तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इनने किया है। राम मंदिर के नाम पर आप लोगों को ठगा गया। ठगा गया, पूरी देश की जनता चिल्ला रही, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अच्छा, पूरी देश की जनता चिल्ला रही है। आप घर घर कैमरा लेके चले जाइए। राम मंदिर के नाम पर मार्केटिंग की भाजपा ने, मार्केटिंग की, उसी का वो बना के दिखा के लोगों को गुमराह करके एक तरह से गुमराह किया गया और पूरा मदारी का रोल अदा किया गया। जनता भ्रमित है, कोई समझ ही नहीं पाई कि वास्तव पर हमें करना क्या चाहिए। तो राम मंदिर तो बन गया ना अब तो। मोदी जी तो विकास पुरुष है ना भैया। विकास पुरुष आपके कहने से नहीं होंगे, मेरे कहने से। पूरी देश की जनता कह रही है। कौन सी जनता कह रही है? आप किसी से एक तो हमको वीडियो दिखा दीजिए। तो वोट कैसे मिल जाता है जब विकास पुरुष नहीं है? तो भैया वोट कैसे मिल जाता है ये आपको भी पता है। कैसे मिलता है जरा वो बताइए। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे। नहीं, जरा बताइए जरा। नहीं बाबा जी, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। मैं ज्ञानी नहीं हूँ भाई, पंडित जी आप हैं। आप तो सबको मार्गदर्शन देते हैं। मेरी बात सब